चलिए शुरू करते हैं। जय ओम नमः श्री सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुर् निर्मो सुध केवली फणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। ग्रंथादिराज समय सार आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित। पृष्ठ क्रमांक 340। एक 117 नंबर का कलश है, प्रश्नात्मक कलश है, उत्थानिका के रूप में कलश है। 173, 174, 175 और 176 जो गाथाएं अपन ने सुबह के अंत में पाठ किया था, वहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। प्रकरण ये चल रहा है, अधिकार का नाम आश्रव है और आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं ज्ञानी को आश्रव नहीं। तो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है 117 नंबर के कलश में, सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चैन्मति। सीधा सरल प्रश्न है कि गजब करते हो, हमें द्रव्य प्रत्ययों की संतति दिखाई दे रही है। किसके? ज्ञानियों के।
और आप कह रहे हैं कि उन्हें आश्रव नहीं हो रहा है। द्रव्य प्रत्यय की संतति दिखाई दे रही है, मतलब सब कुछ नजर आ रहा है कि कोई जीव है, मनुष्य गति में है, पुरुष रूप में है, राजा रूप में है, और अन्य अन्य जो भी योग्य भूमिका के अनुसार क्रियाकलाप हैं वे सब नजर आ रहे हैं, और द्रव्य प्रत्यय की वहां उपस्थिति है। उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो ज्ञानी निराश्रव है। कैसे? तो निराश्रवो ज्ञानी, ज्ञानी निराश्रव कैसे है, ये हमारा मूलभूत प्रश्न है। और इसका उत्तर एक ही शब्द में है, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। सुनने में भले ही आपको छोटा सा शब्द लग रहा हो, लेकिन पूरा मोक्ष मार्ग सिर्फ और सिर्फ इस शब्द पर टिका हुआ है। इतनी चर्चा हमने कर ली थी कि अनादिकाल से जीव कर्म के प्रवाह के निमित्त से संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता हुआ आ रहा है। बराबर है। जब कर्म की ओर से कथन किए जाएंगे तो भाषा ऐसी ही बनेगी, कर्म के कारण, कर्म के कारण, कर्म के कारण। समझना तो श्रोता को होगा कि जिनवाणी का अभिप्राय क्या है। वचनों में सुधार नहीं करना है, अभिप्राय में सुधार करना है कि जहां कर्म को कारण कहा जा रहा है वहां कौन सा कारण है, निमित्त कारण है या उपादान कारण है। जहां स्वयं को कारण कहा जाएगा वहां कौन सा कारण है, निमित्त कारण है कि उपादान कारण है। और हमारे पूर्व के अभ्यास से हम बहुत स्पष्ट हैं इस मामले में। बराबर है। तो हमारी ये चर्चा हुई कि कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष होते हैं, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन से कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय आने से तो ये जो चक्र है ये चलता आ रहा है। अब शिष्य पूछ रहा है कि मैं इस चक्र से बाहर कैसे निकलूं, इस साइकिल को कहां से तोड़ा जा सकता है। तो एक जगह ढूंढनी पड़ेगी पूरा चक्र में, जिसको समय सार प्रज्ञा छैनी कहेगा कि वो सांस देखो कहां से ये चक्र को रोका जा सकता है। तो हम क्रम शुरू करेंगे कि कर्म के उदय है तो निस्संदेह शरीर की प्राप्ति होगी ही होगी। बराबर है। शरीर की प्राप्ति होगी तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई ना कोई इंद्रियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इंद्रियां जब हमारे पास होंगी तो विषयों का ग्रहण भी होगा ही होगा। बराबर है। विषयों का ग्रहण होगा तो मोहराग देश होगा क्या नहीं होगा? अभी तक की हमारी आदतें कैसी है वो नहीं पूछ रहे हैं कि अब यहां आके ये बात आएगी जिसको अपन ने कहा था कि अनिवार्य है कि ऐच्छिक है, कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। इंद्रियों ने यदि किसी विषय का ग्रहण किया है तो मेरा मोह राग द्वेष करना जरूरी है क्या? लेकिन आदत पड़ी हुई है, इधर जाना इधर राग द्वेष, इधर जाना इधर राग द्वेष, इधर जाना इधर राग द्वेष। तो हमने जानने का और राग द्वेष का कॉम्बो पैक बना लिया है कि जानेंगे तो राग द्वेष करेंगे। तो कुछ लोग तो साफ बोलते भैया हमें मत बताया करो, क्योंकि आप हमें बताते हो फिर हमें राग द्वेष होते हैं। तो उसने क्या मान्यता सिद्ध की कि तुम बताते हो इसलिए मुझे राग द्वेष होते हैं। ख्याल में आ गया? मेरे ज्ञान में कुछ आया इसलिए मुझे राग द्वेष हुए, मेरे ज्ञान में गए झलके इसलिए मुझे राग द्वेष हुए। तो कुछ लोग आंखें फोड़ने को तैयार हैं, कुछ कान फोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम इंद्रियों से जानेंगे ही नहीं तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। बोले ऐसा नहीं है। ऐसा है, ये रहस्य है। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। कौन बताए बोलो? हम यहां चर्चा कर रहे हैं
प्रतिबिंबित पूरी गेयावली, पर चिन्मयता को आँच नहीं। और हमने अपने ज्ञान की स्थिति इतनी थर्ड क्लास कर ली है, इतनी कमजोर मान ली है कि हम एक गेय भी हमारे ज्ञान में झलक जाए तो हो सकता है हमारा दिन बिगड़ जाए। ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे, आज हमें उनकी शक्ल दिख गई सुबह सुबह तो क्या हो गया, दिख गई तो अरे बोलो पूछो मत अब क्या हो गया, वो सारी चीजें। तो अब यहां जो राग द्वेष हो रहे हैं उसका आधार उस गेय का झलकना है क्या? चक्षु इंद्री ने रंगों को जाना, कर्ण इंद्री ने शब्दों को जाना, स्पर्श इंद्री ने पदार्थ को, पुद्गल को जाना, तो विषयों का जो ग्रहण हुआ है, तो विषयों के ग्रहण होने पर अनंतर राग द्वेष होंगे ही होंगे, ऐसा नियम है क्या? सर्व समाधान है, सर्व समाधान, हम चाहें तो। अभी तक के अभ्यास यही है, अकारण ही, अनायास ही, मतलब कैसी आदत पड़ी हुई है राग द्वेष रूप परिणमन करने की, कभी भी कहीं भी किसी को भी निमित्त बना लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम खोज ही रहे हैं, कोई बहाना मिल जाए और राग द्वेष करें। रास्ते से जा रहे थे साथ में, तो एक साथ वाला बोलता है, देखो भाई साहब ये कैसा पागल आदमी है, इसने हरे रंग की बिल्डिंग करा रखी अपनी, लेना नहीं, देना नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, रहना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, फिर भी ये कैसे कलर के कपड़े खरीदे हैं अभी, तुम क्या करना है? मतलब कहने का अभ्यास, ये आदत, ये बात ये है कि हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं राग द्वेष के कि कोई भी गेय हमारे सामने क्यों ना आए, अरे कभी कभी तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा की छवि भी क्यों ना हमें दिखे, तो वहां भी हम देखने लग जाए, कम से कम 10 लाख की तो होगी। फलानी जगह का पत्थर लग रहा है, जो भी विकल्प है। अपना मुद्दा तो इतना सा था, क्या ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, ये जो क्रोधमान माया लोभ हो रहे हैं, इसका आधार क्या है? क्या आपने विषयों को जाना इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं, कि राग द्वेष होने का कोई अन्य कारण है? तो अन्य कारण क्या है? हालांकि वो अन्य कारण हम पहले अधिकारों में बता के आ गए हैं। जीव जीव अधिकार में भी हमने वो कारण बताए थे, कर्ता कर्म अधिकार में भी वो कारण बताए थे, पुण्य पाप अधिकार में भी वो कारण बताए थे। एकमात्र कारण पूरे समय सार में एक शब्द में अज्ञानता है, कि मुझे ये जो भ्रांति हुई है, अप्रतिबुद्ध होने के जो आधार बताए थे कि मैं कर्म नौ कर्म रूप अपने आप को मान रहा हूं, ये जो अज्ञानता है, अब यहां से वो क्रोधादि उत्पन्न हो रहे हैं। हमें वो सामान्य सी चीज लग रही है, हमें क्या लग रहा है, ये वस्तु है, मानो ये कर्म है, ये नो कर्म है। अब इस कर्म नो कर्म को मैंने अपना मान लिया, तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? फर्क नहीं पड़ गया। आपने इस धरती पर एक परमाणु से भी राग किया ना? कितने से? एक परमाणु से भी राग किया। अब भूल जाओ आत्मा और मोक्ष, क्या बात कर रहे हो? कथा है, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जान। क्या बात कर रहे हो? अणुमात्र, अणुमात्र, अणु समझे, आपकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है परमाणु, उतना आंशिक राग भी यदि विद्यमान है तो आप आत्मा को नहीं जानते हो। अब यहां थोड़ा सा विश्लेषण करना जरूरी है कि जब जब हम समय सार में मुख्य रूप से राग शब्द बोलते हैं, उसका सीधा साधा अर्थ पर द्रव्य से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है। राग माने ये मेरा है, राग माने ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। ये जो भाव हैं, इसको यहां राग कह रहे हैं।
और राग इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि ये कभी भी अकेले नहीं होता है। पूरी फौज इसके साथ आती है। आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं तो राग करूंगा। द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जितने भी प्रकार के विकार हैं इस धरती पर, वो सारे के सारे विकार होंगे आपको। सिर्फ किससे? राग से। मतलब इतना बड़ा कोटा है इसका। रोज उस रोड से आते थे, रोज उस रोड से जाते थे, कभी कुछ परिणामों में कुछ नहीं होता था। एक दिन अचानक से एक जगह हमने राग कर लिया, इस जगह से ये मेरी है। अब देखो, अब उस रास्ते से निकल के दिखाओ आप। फिर वहां से द्वेष भी, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी, हास्य भी, सारे के सारे विकारी परिणाम आपको हुए बिना। इसलिए तो वीतराग दर्शन है ना। हमने राग को ही नष्ट कर देंगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। राग विद्यमान रहेगा तो राग के साथ में अनेक प्रकार के विकार विद्यमान होंगे, एक पॉइंट। दूसरा, राग करने जाओगे किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, वो सिर्फ एक व्यक्ति एक वस्तु से नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहां सूखे आए सूखे चले जाएं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम यहां यदि एक किसी को भी मित्र बनाएंगे, एक को भी, समझो हमने एक को भी किसी को मित्र बनाया, बराबर है, तो साथ में क्या होने वाला है? बोले शत्रु मुफ्त में मिलने वाले हैं कि नहीं? हमने सचिन भैया से दोस्ती की, आप हमारे दोस्त, अब क्या हुआ? सिर्फ एक ही मित्र बनेगा हमारा। अब इनके जो दुश्मन हैं, इनके जो शत्रु हैं, और इनके जो मित्र हैं, फिर उनके जो शत्रु मित्र हैं, फिर उनके जो शत्रु मित्र हैं। आप इसके पूरे प्रकरण को सार समझना हो तो टोडरमल जी साहब ने राग द्वेष का विधान विस्तार लिखा है, आप वहां से पढ़ लेना। यहां तो सिर्फ ये बता रहे हैं, यदि आपने परद्रव्य में एकत्व ममत्व स्थापित किया, माने आप संसार चक्र में पड़ गए। अब वहां से वापस निकलना है तो उपाय बताओ कि परद्रव्य मेरा नहीं है, बराबर है। ये चर्चाएं हम कर चुके थे। अब हम वहां खड़े हुए हैं आश्रव अधिकार में, सम्यक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि ये ज्ञानी निराश्रव कैसे है? इसको भी तो कर्म का उदय आ रहा है, इसने भी तो बहुत सारे कर्म बांध रखे हैं, ये भी तो मनुष्य गति में है, इसके भी तो राज वैभव का उदय है, इसके भी पास तो 96,000 रानियां हैं, इसके पास भी तो युद्ध आदि है। ऐसे करके हम अपनी लिस्ट सुना रहे हैं, फिर भी वह निराश्रवी क्यों है? उसका जवाब इन गाथाओं में था। इस पूरे प्रकरण को हमने उपयोग के प्रयोग से नाम से शुरू किया है। देखिए, हम गाथाएं पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ का विचार करेंगे। 173, 174, 175 और 176 नंबर की गाथाएं हैं। सव्वे पोवनिबद्धा दुपच्चया अति सम्मदेठेस ओगप्पा ओगम बंधन्ते कम्म भावेन होदूण निरुवभोज्जा तह बंधदिजः हवन्ति ओवभोज्जा येदेन कारणेन दु सम्मादिति अबन्धगो गणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा मणिदा जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सद दृष्टि के उपयोग के अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय
सत्ता विषय वे निरूप भोग्य ही बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौवना जो इस हेतु से सम्यक संयुत जीव अनबन ऐसा लगता है यही पढ़ते रहो। बार धीरे आप बारंबार इन गाथाओं को पढ़ेंगे, अनुवादों को पढ़ेंगे, शब्द आपसे बात करने लग जाएंगे, आपको अर्थ महसूस होने लग जाएगा। और जब किसी चीज का भाव महसूस होने लग जाता है तो आपकी विचारधारा ऑटोमेटिक बदल जाती है। आचार्यों ने कितनी बड़ी बात कह दी है, अंतिम पंक्ति कह दिया, इसलिए सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है। एदेन कारणेन दु सम्मादिट्ठी अबंधगो भणिदो, इस कारण से सम्यक दृष्टि अबंधक है। अबंधक है माने उसको बंधन नहीं होता है। किसको? सिद्धों को नहीं। अब ये अपने आप में बड़ी घोर आश्चर्य की बात है, कमाल करते हो, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता है। अब उसका क्या स्वरूप है, कैसे नहीं होता है, उसकी चर्चा की बात यहाँ प्रारंभ करते हैं। इतनी चर्चा हमने कर ली थी। कर्मों की 10 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं की बात की थी। पहली अवस्था बंध अवस्था, दूसरी अवस्था सत्व अवस्था, तीसरी अवस्था उदय अवस्था। बराबर है। तो हम इस मामले में क्लियर हैं कि जो बंध अवस्था है वह जीव को दुख देने में समर्थ नहीं है। बराबर है। सत्व अवस्था है वह भी जीव को दुख देने में समर्थ नहीं है। उदय अवस्था जो है वह जीव को दुख देने में समर्थ है कि नहीं है, सुख दुख देने में समर्थ है कि नहीं है। तो उसका जवाब आचार्यों ने सीधे सीधे नहीं दिया, उसके लिए एक उदाहरण दिया है टीका में, और उदाहरण से ये बात बहुत सरलीकरण करके समझाई है कि मामला क्या है। देखो, एक तो सम्यक दृष्टि के बारे में जब भी आप सोचो सिर्फ एक पद जरूर याद कर लो कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वो इस पद में लिखा है। 173 नंबर की गाथा, सव्वे पुव्व निबद्धा। क्या है? सव्वे पुव्व निबद्धा, मतलब ये सब पहले का है। ये सब पहले, सव्वे पुव्व निबद्धा, ये सब पहले के बांधे हुए हैं, पहले के बांधे हुए हैं। अब वो सत्ता में पड़े हुए हैं, अब वो कुछ दिन बाद उदय में आने वाले हैं। ख्याल में आ गया? हम उनकी बात कर रहे हैं। देखो मैं टीका पढ़ता हूं। टीका आचार्य अमरचंद्र देव। जैसे पहले तो तत्काल की परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है, किंतु यौवन को प्राप्त वह पहले की परिणित स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है, और जिस प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है, वश में करती है। ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार जो पहले तो सत्ता अवस्था में अनुपभोग्य हैं किंतु विपाक अवस्था में उपभोग्य योग्य होते हैं, ऐसे पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय होने पर भी वे जिस प्रकार उपभोग्य हों तदनुसार अर्थात उपयोग के प्रयोगानुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। इसलिए ज्ञानी के यदि पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें, तथापि वह ज्ञानी निराश्रव ही है, क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव हैं उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवन अवस्था में प्राप्त स्त्री उसे वश करती है, इसी प्रकार जीव के आश्रव भाव हो
तभी उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंध करा सकते हैं। देखो समझ में आ गया? आ जाएगा। मामला इतना सा है, एक बंध अवस्था, एक सत्व अवस्था, एक उदय अवस्था, बराबर। उदाहरण दिया है बाल स्त्री का। जिस कालखंड में ये शास्त्र लिखे गए थे, बाल विवाह एक सामान्य सी चीज थी। बचपन में ही शादियां हो जाया करती थी और योग्य अवस्था होने पर विदाई होती थी। तय पहले हो जाता था, नक्की हो जाता था कि इसका है। तो अब किसी बाल स्त्री का विवाह हो गया, बराबर है, तो कहने में क्या आएगा कि ये किसकी स्त्री है, कि उसकी स्त्री है, बराबर। लेकिन बाल्य अवस्था में उस स्त्री को भोगा नहीं जा सकता है, अनुपभोग्य, ऐसा लिखा है गाथा में, अनुपभोग्य है, उपभोग योग्य नहीं है। ऐसे ही जो कर्म बंधा है, उस बंधे हुए कर्म की जो सत्व अवस्था है, जब तक वह कर्म विपाक क्षण में नहीं आएगा तब तक उस कर्म को भोगा नहीं जा सकता है, वो अनुपभोग्य है। वो 10-15 साल जितने भी कालखंड हैं वो स्त्री के, वो सत्ता में तो है, किसकी स्त्री है, कि उसकी स्त्री है, तथापि उसका रूप कैसा है, अनुपभोग्य है। ऐसे ही कर्म जो हमने पूर्व में बांध लिए हैं और वे बंधे हुए कर्म सत्ता में हैं, सत्ता में कर्म होने के बावजूद भी वे अनुपभोग्य हैं। लेकिन जब विपाक समय आएगा, जब ये कर्म यौवन अवस्था को प्राप्त होंगे, तो यौवन अवस्था को प्राप्त हुई स्त्री भोगी जा सकती है कि नहीं भोगी जा सकती है, कि सब भोगी जा सकती है। भोगी जाएगी कि नहीं भोगी जाएगी, पुरुष के राग भाव पर निर्भर है। अभी इसमें थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है ये। वो स्त्री भोगी जाएगी कि नहीं भोगी जाएगी, इस आधार पर निर्भर नहीं है कि साहब यौवन अवस्था को प्राप्त होगी तो भोगी जाएगी, कि नहीं, यौवन अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी यदि पुरुष का राग भाव विद्यमान ना रहे तो नहीं भोगी जाएगी। हम क्या समझ रहे हैं कि साहब जिस दिन यौवन अवस्था को प्राप्त होगी भोगी जाएगी। ऐसे ही हमारे चित्त में है कि जब कर्म उदय में आएगा भोगना पड़ेगा, कर्म चित्त उदय में आएगा भोगना पड़ेगा, कर्म उदय में आएगा भोगना पड़ेगा। आचार्य सरलतम उदाहरण देके, आपके जीवन का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बचपन में तय हो गया है, बाद में देखा गया नहीं साहब हमारा तो नहीं बन सकता है, और हमारा तो ये ऐसा है, हम तो ये पढ़ाई लिखाई करें, जो XYZ कुछ भी रीजन हो, उसका राग भाव खत्म हो गया, राग भाव खत्म हो गया तो वो फिर नहीं भोगी जा सकती। ऐसे ही कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, वे जब विपाक रूप से उदय में आएंगे, उस समय ये जीव भोगेगा कि नहीं भोगेगा। देखो जब तक कर्म उदय में नहीं आए हैं तब तक उन कर्मों को भोगा ही नहीं जा सकता है। अभी वो कर्म कैसे हैं, अनुपभोग्य हैं, बराबर है। अपने राजा श्रेणिक का उदाहरण दिया था, उसे ही अपन साथ में ले लेते हैं। राजा श्रेणिक ने अभी नरक गति के परमाणुओं को बांधा और वे उसकी सत्ता में हैं। क्या वो नरक गति के दुखों को भोगने में अभी समर्थ है क्या, नहीं समर्थ। क्यों, विपाक से पहले जो सत्व अवस्था है उस काल में अनुपभोग्य है, आप भोग ही नहीं सकते हैं। तो अब जब ये कर्म का विपाक काल आएगा, यानी फल देंगे, उस समय तो भोग सकते हैं कि नहीं भोग सकते हैं। वहां जाके दो धाराएं हो रही हैं। कौन सी दो धाराएं हो रही हैं, स्त्री के संबंध में, का पुरुष के राग भाव के अनुसार वो स्त्री भोगी जाएगी कि नहीं भोगी जाएगी। तो सामान्य जवाब क्या है लोगों के मनोविज्ञान में कि साहब क्यों नहीं साहब, जब यौवन अवस्था को प्राप्त होगी स्त्री भोगी जाएगी। नहीं भाई साहब, यौवन अवस्था से कुछ होने जाने वाला नहीं है। पुरुष के राग भाव विद्यमान होगा तो भोगी जाएगी। ऐसे ही कर्म साहब फल आएगा तो भोगना ही पड़ेगा, फल आएगा तो भोगना ही पड़ेगा, फल आएगा तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसी भाषा चलती है पूरे विश्व में। जिस दिन उदय आएगा उस दिन आपको पता चलेगा, फल आएगा तो पता चलेगा, फल आएगा तो पता चलेगा। आचार्य आपको एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं कि जब कर्म का उदय आएगा, आए हुए कर्म के उदय को मुझे भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है। अरे भाई साहब नाचो, समय सार समझ में आया, नाचो। अभी हमको क्या लग रहा था, अब क्या करें साहब,
बहुत बुरे बुरे कर्म बांध रखे हैं हमने, आप कल्पना नहीं कर सकते हो हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। आचार्य कह रहे हैं पुरानी फाइल बंद करो, ये तुमने बांध लिया है, हाँ साहब बांध लिया है, अभी सत्ता में है, हाँ साहब सत्ता में है, जब ये उदय में आएगा तो बोलो भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? बचने का उपाय बताओ। अब ये इतना रहस्यमयी चीज है जिसकी प्रस्तुतिकरण आने वाली है। रावण ने जो नरक गति का बंध बांधा है, बोलो उसे नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना? जाना तो पड़ेगा, ठीक है। नरक गति में जो उदय आ रहा है उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? मतलब ये विषय समझने के लिए आपको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। आप कल्पना कर रहे हो हम आग की भट्टी में डालेंगे और आपसे कहेंगे आप आग का वेदन ना करो, ज्ञान का वेदन करो। आप कहोगे भाई साहब क्या करवा रहे हो? ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ होता है, तभी तो बता रहे हैं। हमारे चित्त में जो भ्रांति है, कौन सी? कि जो ऑप्शनल चीज थी हमने उसे अनिवार्य मान ली। हमने मान लिया है कि कोई मेरी निंदा करेगा तो बदले में मुझे उसकी निंदा करनी पड़ेगी। भाई साहब ऐसा नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। सच बात तो यह है, क्यों मुफ्त में कर्म बांधते हो? सामने वाले ने तो जो बांधना था बांध लिए, तुम क्यों बांध रहे हो? साहब उसने मेरी बुराई की है। नहीं भाई साहब अभी तुम वेद विज्ञान तक पहुंचे ही नहीं। कौन किसकी भलाई करे, कौन किसकी बुराई करे, यहाँ आपने उपयोग को सूक्ष्म करने की कोशिश करना। मैं बहुत सरलतम दृष्टांत देता हूं, बहुत सरलतम दृष्टांत देता हूं। देखो 5 पांडवों का नाम सुना है, अभी मैं उनकी कथा नहीं सुना रहा हूं, सिर्फ एक परिस्थिति से उपयोग के प्रयोग की बात करता हूं। 5 पांडवों ने किसी कालखंड में कर्म बांधा था, निसंदेह है, क्योंकि कर्म नहीं बांधा होता तो उदय में नहीं आता। कर्म बांधा था। क्या कर्म बांधा था? क्या कर्म बांधा था? कि वो लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए थे, बराबर। अब 5 पांडव खड़े हुए हैं, कर्म न जाने कब बांधा था, बीच का सत्वकाल रहा, तो बंध काल में भी कोई समस्या नहीं थी, अनुपभोग्य है, सत्वकाल में भी अनुपभोग्य है। अब वो ध्यान कर रहे हैं, अब कर्म उदय में आ रहा है। अब जो कर्म उदय में आ रहा है, बोलो ये कर्म का उदय 5 पांडवों को भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? अब देखना जगत की भाषा, कर्मों से बच के बेटा कहां जाओगे? तुम महाराज भी बन जाओगे ना तो भी तुम्हें गुलोय के आभूषण पहनाने वाले लोग मिल जाएंगे। कर्म के उदय से नहीं बच सकते, कर्म के उदय से नहीं बच सकते। आप समझे? अब हम समय सार के बंकर में बैठेंगे थोड़ी देर बाद, जहां कितनी बमबारी होती रहे, चैतन्य का एक प्रदेश भी प्रभावित नहीं होगा। अब ये जो उदय में आ गया है 5 के, तो कर्म जो उदय में आया है वो 5 को एक जैसा आया है कि अलग अलग आया है? एक जैसा है कि अलग अलग? कर्म का उदय जो आया है, मतलब 5 पांडव हैं तो किसी को ठंडे ठंडे, किसी को गरम गरम, किसी को ज्यादा ठंडे, किसी को कम गरम। एक जैसा कर्म का उदय है क्या नहीं है? बराबर है, एक जैसा कर्म का उदय है। अब एक जैसा कर्म का उदय होने के बावजूद भी जब उनकी आयु पूरी हुई तो वे सब एक ही जगह गए कि अलग अलग जगह गए? ये चमत्कार कहां से हुआ? वो एक विषय है उपयोग का प्रयोग। क्योंकि हमको क्या दिख रहा था कि 5 गए काम से, 5 गए, 5 को आग लग गई, 5 के आभूषण उन्होंने तो गर्म आग से जला के मार डाला। अखबार में तो यही छप रहा है ना। और जब हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं 5 पांडवों का, जब एक जैसा कर्म बांधा था, एक जैसा ही कर्म उदय में आया है और एक ही काल में उदय में आया है, और आयुष पूरी होने के बाद वे जो गए वो एक ही जगह गए कि अलग अलग गए? ये चमत्कार कहां से हुआ? अरे भाई साहब, घर में 5 सदस्य हो सकते हैं और एक जैसा उदय हो सकता है, और अगले भाव में 5 अलग अलग जगह। समाज में 500 लोग हो सकते हैं और पूरी समाज का एक जैसा उदय हो सकता है, लेकिन अगले भाव में अलग अलग जगह। तो ये जो उदय एक जैसा है, परिस्थिति एक जैसी है, परिस्थिति अलग अलग नहीं है, परिस्थिति एक जैसी है। उसके बावजूद भी
3 पांडव अनंत काल के लिए सिद्ध सलाह में बैठे हैं और 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हैं। उदय एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग जगह कैसे पहुंच गए? बोलो साहब बताओ। उपयोग के प्रयोग अनुसार। अब आप देख लो, 3 पांडव के उपयोग के प्रयोग में शुद्ध आत्मा है, वहां उपसर्ग है ही नहीं, उपसर्ग का विकल्प भी नहीं। 2 पांडवों के उपयोग के प्रयोग में क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है, संक्लेश परिणाम नहीं है, थकान नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं आया है जिससे बहुत गड़बड़ हो जाए। आप समझे, श्रद्धा से च्युत नहीं हुए हैं, सम्यक दर्शन नहीं बेचा है अभी उन्होंने। क्या भाव हुए हैं उनके? उस गुण स्थान में होने योग्य भाव ही हुए हैं। ये भाव सर्वे गुण स्थान में होने में कोई अयोग्य भाव नहीं हुए हैं। तो उनके उपयोग के प्रयोग में जो साधर्मी वात्सल्य है या मुनिराजों के प्रति करुणा भाव है या उनको जो भी भाव आए, उस भाव का फल क्या निकला? देखो, मैं अभी ये पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं किन परिणामों का क्या फल होता है। मैं सिर्फ एक सिंपल फार्मूला ये देना चाहता हूं कि परिस्थितियां एक जैसी होने पर भी परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और परिणाम भिन्न भिन्न होने पर फल अलग अलग हो सकते हैं। हमारा सबसे पहली हम जो मात खा जाते हैं, यही मात खा जाते हैं, अब सब हमारी परिस्थितियां तो खराब चल रही, अब तुम धर्म धर्म करते रहो, कैसे धर्म करें, कैसे धर्म करें, कैसे धर्म करें। हम कह रहे हैं क्या आपकी परिस्थितियां 5 पांडव जैसी हैं? वे उन परिस्थितियों में धर्म कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में? जब रोम रोम जल रहा है, उन परिस्थितियों में वे धर्म कर रहे हैं। और तुम्हें दोनों टाइम घी चुपड़ी रोटी मिल रही है, तुम कह रहे हो हमारी परिस्थिति खराब है, दिमाग खराब तुम्हारा, झूठ बोलते हो। क्या बोलो ऐसे लोगों को? पंखा चल रहा है, ठंड लगे बटन दबा देते हैं, गर्मी लगे, मतलब जो एक डिग्री टेम्परेचर सेट करके जीवन जी रहे हैं। और बात करो तो क्या बोलते हैं? सब समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या मैं हाथ पैर नहीं चला सकता, मैं ऐसा लगता है। क्या बोल क्या रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मतलब अपने आप को मिसगाइड कर रहे हो और कुछ नहीं। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, जिन शासन जिसको मिल गया है, सर्वोत्कृष्ट परिस्थितियां उसे मिल गई। इस धरती पर उत्तम से उत्तम चीज तुम्हारे पास है, उत्तम से उत्तम, सबसे उत्तम मनुष्यपना है, उत्तम कुल है, देवसास गुरु है, धर्म श्रवण है, ग्रहण बुद्धि है, इतनी सारी चीजें लिए घूम रहे हो और मुंह लटका के घूमा ऐसा हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे। बोले क्या दिन अच्छे नहीं चल रहे, बताओ जरा। इसलिए जो परिस्थितियों का बहाना बना के धर्म आराधना से च्युत हो रहे हो, प्लीज एक बार विचार करो। हम क्या कह रहे हैं? पहले हम तो और आगे की बात कर रहे हैं। परिस्थितियों से परिणामों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभी बड़ा थोड़ा मामला जो है ना, इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको सुनने में लग रहा है। घर जाती रायता फैलता है उन्हीं सब बातों पर, जिन सब बातों का यहाँ निषेध चलता है। क्योंकि वो परिणामों का जो अभ्यास क्रम है ना, वो एक ऐसे थोड़ी टूटता है। प्राणी प्राणी चिंता मग्न है। साहब क्या बताएं, बहुत खराब समय आ गया है, बहुत खराब समय आ गया है। आप बैठ जाओ किसी से भी आधा 1 घंटे बात करने, पूरी दुनिया की बता देगा आपको। बहुत खराब समय आ गया, बहुत खराब समय आ गया, बहुत खराब समय आ गया। क्या? अरे साहब, समाज में कुछ दमी नहीं बची है, देश में कुछ दमी नहीं बची है, लोगों में कुछ दमी नहीं बची है। ना कोई वात्सल्य करने वाला बचा है, ना कोई प्रेम भाव करने वाला बचा है, ना कोई सहयोग करने वाला बचा है, ना कोई ऐसा बचा है, ना कोई वैसा बचा है। एक बार श्रुत अभ्यास कर, तुझे पता चलेगा। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहा है जिन सेशन का। तो मैं तो और खोद के पूछ लेता हूं, अच्छा आप ये बताओ, ये सब बात आप क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? कि साहब कोई किसी का सहयोग करने वाला नहीं बचा है, ये आपने क्यों कही है? 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आपका किसी ने सहयोग ना किया हो, एक रीजन हो सकता है कि स्वाभाविक, ये मनोविज्ञान है। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसमें से अधिकांश विषय आत्म केंद्रित होते हैं, किसी की भी।
जो अपने आसपास घटनाएं घटती हैं उससे हम अपनी धारणाएं बनाते हैं। तो या तो मेरे साथ सद्व्यवहार नहीं हो रहा होगा तो मुझे लग रहा होगा पूरे विश्व में प्रलय चल रही है, कोई किसी के साथ सद्व्यवहार कर ही नहीं रहा है, या मैं किसी के साथ सद्व्यवहार ना करता होऊंगा भाई, या तो कोई मुझे दान नहीं दे रहा होगा तो कह रहा होगा पूरी समाज दरिद्री हो गई है, दान नहीं देती है, या मैं ही चवन्नी नहीं देता हूं किसी को तो कह सकता हूं कि साहब कोई दान नहीं देता है, कोई दान नहीं देता है। लेकिन यहां बारीकी ये है, कौन सी बारीकी है, यदि तुम्हें भला नहीं, तुम्हें वात्सल्य नहीं मिल रहा हो, तुम्हारे प्रति उपकार ना हो रहा हो, तुम्हारे प्रति परिस्थितियां अनुकूल ना हो, इसको शास्त्रों में कहा है उदय, पाप का उदय। क्या कहा है इसको? पाप का उदय। और बदले में तुम्हारे भी परिणाम यदि किसी के वात्सल्य करने के नहीं हो रहे हो, तुम्हें दान देने का भाव नहीं आ रहा हो, तुम्हें शास्त्र अभ्यास का भाव नहीं आ रहा हो, तुमको अभिषेक पूजन का भाव नहीं आ रहा हो, प्रक्षाल करने का भाव नहीं आ रहा होगा, ये है तुम्हारे पाप का परिणाम। डिफरेंस समझना, डिफरेंस समझ में आया? कोई हमें दुर्वचन कह रहा है, ये क्या है? हमारे पाप का उदय, और हम किसी को दुर्वचन कह रहे हैं, ये क्या है? हमारे पाप का परिणाम। बस एक लाइन में है, विश्व भर का कितना ही तीव्रतम उदय क्यों ना आ जाए, तुम्हारा इतना भी बिगाड़ नहीं होगा। यदि तुम्हारा परिणाम इतना भी बिगड़ा, तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। और रहस्यमयी बात यह है कि उदय का परिणाम का कोई लेना देना नहीं। ये समझना, ये तो पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय, पापानुबंधी पाप के उदय, सारी चर्चाएं आप सब सुनते रहते होंगे। मतलब ऐसा नहीं है, लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कौन सा पाप का उदय इसलिए मुझे पाप के परिणाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाप के उदय से पाप के परिणाम नहीं होते हैं, पुण्य के उदय से पुण्य के परिणाम नहीं होते हैं। पाप के उदय में भी पुण्य के परिणाम हो सकते हैं, पुण्य के उदय में भी पाप के परिणाम हो सकते हैं, पुण्य के उदय में पुण्य के परिणाम हो सकते हैं, पाप के उदय में पुण्य के परिणाम हो सकते हैं। मतलब उदय कैसा भी रहे, पुण्य का या पाप का, परिणाम स्वतंत्र है। इस पूरे प्रकरण से रहस्यमयी बात सामने क्या आ रही है मालूम है? हमारा अधिकांश समय ध्यान उदय पर जाता है, और आचार्य आपसे कह रहे हैं उदय की ओर मत देखो, परिणामों पर विचार करो, क्योंकि फल उदय से नहीं परिणामों से मिलेगा। यानी वर्तमान में किसी का बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय है, इसका मतलब अगले भाव में स्वर्ग जाएगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय होने पर भी यदि परिणाम पाप के हुए तो वो वर्तमान का पुण्य का उदय उसे नरक जाने से रोक नहीं पाएगा। मतलब फिर ऐसा नहीं है 6 गाड़ियां बाहर खड़ी हो तो बीच में ऐसे बैरियर बनाए खड़ी हो जाएंगी, नहीं इसको नरक मत ले जाओ, नरक मत ले जाओ, मैं बहुत पुण्य का होता है इसके। बोले तुम साइड में हटो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, बोले वहां पे ये काम नहीं करेगा। आप देखो, हमारे अवसाद के कारण, हमारे डिप्रेशन के कारण, हमारी एंजाइटी का कारण, हमारी घबराहट बेचैनी के कारण, बोलो परिणाम है या उदय है? हम पूरी दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं हम पुण्यवान हैं। किस आधार से? परिणामों को ठीक करके या नए कपड़े पहनकर? परिणामों को ठीक करके या बड़ी गाड़ी खरीद कर? परिणामों को ठीक करके या बड़ा घर बना? हम कैसे प्रूव करें हम पुण्यवान हैं? तो बोले बाकी लोगों को क्या प्रूव करो, भगवान नहीं, कर्म सिद्धांत जो बैठा है ना उसको सब पता है। तो उसको वो गणित समझ में आ रहा है कि तुम उदय के तमाशे से जगत को कंफ्यूज कर सकते हो, कर्मों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। वो सूक्ष्म गणित है और वहां क्लियर कट बात है, उदय से कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, परिणामों से सारा का सारा बिगाड़ सुधार है। तो इसलिए उदय कैसा चल रहा है ये हर्ष और शोक का कारण ही नहीं है। बोलो क्यों? आप बताओ। मैं 5 पांडव की अपन बात कर रहे थे, पुण्य का उदय था कि उनके पाप का उदय था? पाप का उदय। किस स्तर का? कि इससे ज्यादा और पाप का उदय क्या होगा मालूम है ना? और ऐसे तीव्रतम पाप के उदय में भी कहां पहुंच गए? स्वर्ग मोक्ष। कुछ समझ में आ रहा है? जैनियों, यदि जिनवाणी की एक आध लाइन भी समझ में आ जाए तो आजन्म डिप्रेशन में नहीं जाओगे तुम, मरण पर्यंत। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो मुझे दुर्गति में भेज दे। परिस्थिति मैं दुर्गति में जाऊंगा,
अपने उपयोग के प्रयोग के अनुसार। मैं ये एक मुनिराज को और याद कर लेता हूं साथ में। दीपायन मुनि, नाम सुना होगा आप लोगों ने। दीपायन मुनि की बहुत कोशिशें की थी उन्होंने कि अपने निमित्त से ये कार्यक्रम ना हो, लेकिन योगानुयोग की बात है, किसकी चले तीर्थंकरों की वाणी है, क्रम नियमित व्यवस्था है। वो घुमा फिरा के उस तारीख को, उस दिन को वहां उस नगरी में पहुंच गए। और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो आपको पता है। क्या परिस्थितियां बनी कि देखो देखो ये नगरी को जलाने के लिए आ गया, और उसके बाद उनको नाराजगी आई, गुस्सा आया, फलाना आया। अब देखना, 3 तरह के मुनिराज आपके सामने हैं। एक दीपायन टाइप के, एक नकुल सहदेव टाइप के, और एक बीच में जो 3 हैं वो हो गए 3। तीनों मुनिराज हैं, तीनों मुनिराज हैं। अवस्था छोटी मोटी नहीं है, तीनों मुनिराज हैं। और तीनों मुनिराजों ने किसी न किसी कालखंड में कर्म बांधा था। क्या कर्म बांधा था? उपसर्ग उपसर्ग उपसर्ग। तीनों ने उपसर्ग उपसर्ग उपसर्ग। अब देखना, यहां उपसर्ग हुआ तो मोक्ष, यहां उपसर्ग हुआ तो स्वर्ग, और यहां उपसर्ग हुआ तो नरक। अब बाहर के फोटो एक जैसे, अखबार में खबर एक जैसी। क्या भीषण उपसर्ग में मारे गए, भीषण उपसर्ग में देह त्याग किया, भीषण उपसर्ग में समाधि ली। जिसका जैसा अनुराग होगा वैसी टाइटल हेडलाइन बना देगा, बराबर है। परिस्थिति एक जैसी, फोटो एक जैसे। दीपायन मुनि की घटना, 2 पांडवों की घटना, 3 पांडवों की घटना। बोलो उदय तीनों का एक जैसा है क्या नहीं है? उदय एक जैसा है, फल एक जैसा है क्या नहीं है? इट मीन्स उदय से फल का कोई लेना देना नहीं है। माने मेरे वर्तमान का पाप का उदय चल रहा है या पुण्य का उदय चल रहा है, इससे मेरे स्वर्ग मोक्ष का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मतलब पूरे देश में जितने अखबार छपते हैं उसके फ्रंट पेज पे मेरी फोटो छपे, पूरे देश भर के छपने वाले, और नीचे लिखा जाए सर्वश्रेष्ठ विद्वान, तो भी उस आधार से मेरा स्वर्ग मोक्ष तय होगा क्या नहीं होगा? क्या बात हो, बच्चा बच्चा कहे ये महान है तो भी हम मोक्ष नहीं जाएंगे। यहीं आप ट्रैप हो जाएंगे, यहीं आप फंस जाएंगे। अगेंस्ट भी हो सकता है, अखबार में एकदम काला मुंह छाप देवे स्याही लगा के, भाई साहब सबसे 3rd क्लास आदमी ये है इस धरती पर, बोलो मेरा मोक्ष रुकेगा क्या नहीं रुकेगा? ये बातें इतनी जल्दी आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, आ भी सकती हैं। मैं क्यों भविष्यवाणी करूं, मैं तो यही कहूंगा एक क्षण में जीत को समझ में आ जाए, ईमानदारी से सुनने बैठा हो। सेठ सुदर्शन जी का नाम सुना है? सेठ सुदर्शन जी का नाम, बराबर है ना? पूरी कहानी नहीं सुनाता, उपयोग के प्रयोग की बात चल रही है। पूरा प्रथमानुयोग पढ़ा दूंगा सिर्फ एक उपयोग के प्रयोग से, पूरा मोक्ष मार्ग। आप देखो सेठ सुदर्शन जी के साथ जो घटना घटी वो अच्छी घटना नहीं थी, ठीक है। राजा ने राजदंड दिया है, और जैसे ही राजा ने राजदंड की घोषणा की है, पूरे नगर में हवा, कहते हैं आग की तरह ये समाचार फैल गए। क्या फैल गए? राजा ने सेठ सुदर्शन जी को राजदंड दिया है। आप कल्पना कर सकते हो सेठ सुदर्शन जी की कैसी बदनामी हुई होगी, क्योंकि राजा ने जो राजदंड दिया था वो किसी के कहने से नहीं दिया था, उसने रंगे हाथ पकड़ा था। समझ में आ रहा है? अब सुनवाई को भी जगह नहीं थी, रंगे हाथ राजा ने स्वयं ने पकड़ा है। तो बाजार में जो व्हाट्सएप हुए थे, समाचार फैले थे, उसमें क्या लिखा गया था? राजा ने खुद पकड़ा है। ऐसे समाचार जब जनता को मिले होंगे, सेठ सुदर्शन के प्रति जनता की क्या सोच, क्या धारणा, क्या विवेक रहा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। क्या चर्चाएं कर रहे होंगे भाई साहब, अरे यार अपन तो इन्हें बड़ा धर्मात्मा समझते थे, ये तो बड़े कलाकार निकले। रानी के पास सीधे, गांव में और कोई नहीं मिला। सच कह रहा हूं, असली परिस्थिति कैसी रही होगी। और जब सूली के वो चाहने के लिए ले जाया जा रहा है, पूरा नगर तमाशा देख रहा है, परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं, मतलब इससे ज्यादा शायद घृणित परिस्थिति एक श्रावक के जीवन में और क्या हो सकती है। पूरा विश्व उसे घटिया नजरों से देख रहा है, नजरों से बू आ रही है, मतलब वो आंखें नहीं मिला पा रहे हैं।
क्योंकि बच्चा बच्चा ये सोच रहा है कि यार ये तो शमशान घाट पे सामायिक करने वाले लोग हैं, इनकी ये हालत है तो फिर बाकी का तो छोड़ ही दो। क्योंकि कहीं भी ये नहीं है कि किसी ने भड़का दिया है, सब जगह समाचार यही है कि राजा ने रंगे हाथ पकड़ा है। समझ गए? मतलब इससे ज्यादा और दुर्दशा नहीं हो सकती है किसी की मनोवैज्ञानिक रूप से। मेरा प्रश्न दूसरा है, उसके बावजूद भी सेठ सुदर्शन की मोक्ष की यात्रा की स्पीड कम ज्यादा हुई कि नहीं हुई? ये रहस्य आपको जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आप निर्भर हो जाओगे। ये मेरा विषय ही नहीं है जगत में मेरे बारे में क्या चल रहा है, मैं अखबारों में छप रहा हूं या मिटाया जा रहा हूं, इससे मोक्ष मार्ग का क्या लेना देना है बोलो? ये तो देखो योगान योग से सूली का सिंहासन बन गया, सो आपने पूरी कथा शांति से सुन ली। यदि नहीं बना होता, जरूरी है सबके कर्म के उदय एक जैसे हो। कितनों को घानी में पहले ही दिया था ना, नष्ट हो ही गए ना, कितने ही आग में जला दिए ना। मतलब आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? परिस्थितियों से अपने मोक्ष मार्ग को पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरी निजी यात्रा है, इसमें लोगों की भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। वे मेरी आरती उतार रहे हैं या मुझे काले झंडे दिखा रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा माने मोक्ष मार्गी का ये विषय नहीं है, क्योंकि मेरा मोक्ष मार्ग मेरे उपयोग के प्रयोग के अनुसार है। ये देखो समय सार थोड़ा सा डेप्थ में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक श्रावक भी कितना उत्तम उच्च कोटि की विचारधारा में श्रद्धान को सम्मिलित करके जीता है। इस पे और अभी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। अभी तक की चर्चा का सार यही है, आपके हालात कैसे भी हों, उन हालातों से अपनी सत्ता को फील ही मत करो, अपनी सत्ता को महसूस ही मत करो। उससे भिन्न भगवान आत्मा है, उसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। वायुदय का हमारे परिणाम और मोक्ष मार्ग से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे अद्भुत प्रवचन अभी सुने। ऐसे ही 2 प्रवचन कल सुबह और शाम को उपयोग के प्रयोग वाले हमको सुनने मिलेंगे, आप जरूर उनका भी लाभ लें। अभी रात्रि में जस्ट जनवारी स्तुति के बाद हमें नारियल का बने हमारे कृष्णा महिला मंडल की अद्भुत प्रस्तुति आप बिल्कुल भी ना जाने की सोचें। सब ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा मैसेज देने वाला ये प्रस्तुति बनाई है, आप उसका भी लाभ ले लें। अभी जनवारी स्तुति